तो मासूमियत पे सर मर मिटने का मन करता है। मैं बार बार कहता हूँ, तुम नेता है कि अभी कुछ महीने पहले गए थे सपा के साथ चुनाव लड़ने, तब करप्शन और भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा था, तब वो सही था, तब उनका अनुमान ये था कि सपा आएगी सत्ता में। अब वो थोड़ा अनुमान गड़बड़ा गया है, और जब अनुमान गड़बड़ाता है तो फिर कमियां भी निकलती है। तो जब बुरा वक्त आता है ना साहब, तो उसी उंगली पे बार बार चबेटा लगता है। तो राजभर साहब के पास बार बार चबेटा लग रहा है। और आपको बताएं, जब जंगल में सिंह सामने आता है तो जो छोटा जानवर होता है ना, वो अपने को बड़ा कर लेता है, ऐसे करके कहता है कि सिंह डरे उससे। तो राजभर साहब का जो भाजपा या सपा, उनके सामने वो छोटे हैं कद में। अब इतनी छोटे जानवर के पास इतनी शक्ति अगर आ जाए, सिंह के सामने खड़ा हो जाए, इसका मतलब है पीछे से बैकअप बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ये बैकअप भाजपा का तो नहीं है। राजभर साहब भाजपा में जाने वाले हैं चुनाव में। आज की जो वार्ता है वो ऐसा बताते हैं कि अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, पहली बात। दूसरी बात, एक हम भगवान कृष्ण के उदाहरण से बताते हैं, राजभर साहब को शायद इससे मेरी बात समझ में आ जाएगी। जब गोवर्धन भगवान कृष्ण ने उठाया तो गांव वालों से कहा कि भाई तुम लोग भी हेल्प करो उनका मान रखने के लिए। तो जब उन्होंने कृष्ण ने कहा कि अच्छा भाई बारिश खत्म होगी निकलो उससे, तो गांव वालों ने कहा कि अरे हम अगर गोवर्धन से हाथ हटा लेंगे तो गोवर्धन तो नीचे कर पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा तो ठीक है हम ही हटे जा रहे हैं। जैसे वो हटे तो सबकी लाठियां टूट गई। तो गोवर्धन जी को ये गलतफहमी है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि उनकी वजह से सपा वहां पहुंची है। अगर हम ये कहें कि दोनों मिलकर लड़ते हैं तो दोनों की वजह से दोनों आगे बढ़ते हैं, एक की वजह से कुछ नहीं होता। तो इसलिए राजभर साहब के जो ये बोल हैं मुझे थोड़े से बड़े लग रहे हैं, ये इतने बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अब भाजपा का समर्थन मिल जाए, उन्हें एश्योरिटी हो जाए कि तो फिर अब भाजपा बड़ी पार्टी, फिर सपा उनके लिए भूस लगे, फिर तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज के बड़े नेतार्थ हैं, अंदर बहुत कुछ बड़ी चीजें हो रही हैं। राजभर साहब घूमते रहे ये गाना लेके मन में कि हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो हमसे कहा करो। लेकिन ये हुआ नहीं। उसके बाद में वो ताल्लुक टूट गया। नहीं, आप ये समझे, राजभर जी की खूबसूरती है कि ये गाना वो दो लोगों के लिए गाते हैं जो सिस्टम में सेट हो जाए। ये एक उनकी बहुत बड़ी समस्या है। एक शीशा लेके घूमते हैं, उस शीशे के अंदर जो उतर जाए। अच्छा, आप ये समझिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर राजभर जी बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं सरकार में, उनकी पार्टी टूट जाएगी, उनकी पार्टी लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। इसलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं, ये सारा प्रयास कर रहे हैं। अभी एक साथ 25 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है और मऊ में पोस्टर लग गए कि हमारी बस्ती में नहीं आना। ऐसे लगे बात अतीक साहब से हम लेंगे जवाब। मैं आ रहा हूँ अतीक साहब आपके पास आ रहा हूँ। दर्शकों के कमेंट लेता हूँ, फिर अविनाश जी के पास चलते हैं। दर्शक बन रहे हैं ये, और मोनिका पांडे कह रही है अविनाश, ये तो हिंदी का कोई मुहावरा लग रहा है अपने मुंह में बट्टू बन रहा है। टीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया है। नहीं, वैसे कई बार लोग जब तारीफ नहीं करते ना तो खुद की तारीफ करनी पड़ती है। हमारे साथ एक मित्र था, उससे पूछते थे भाई साहब आपका नाम क्या है, तो वो अपने नाम के आगे श्री लगाता था। जैसे मान लीजिए उसका नाम रमेश है, मान लीजिए उसका नाम रमेश है, तो वो बोलता था श्री रमेश है मेरा नाम। उससे पूछते थे भाई साहब श्री क्यों लगा रहे? बोले कोई और इज्जत तो करता नहीं, पहले मैं तो करूँ। तो कुछ लोगों को अपनी इज्जत करनी शुरू करनी पड़ती, खुद की इज्जत। मोनिका पांडे जी ने ये लिखा, एडवोकेट क्षमापाल कह रही हैं कि राजभर जी पत्नी और प्रेमिका दोनों को साथ में लेकर चलने की सोच रहे हैं। गिर सकते हैं दो नाव की सवारी। क्या बात है। क्षमा जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। शैलेश यादव जी कह रहे हैं कि जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा आपको। सुरभि सिंह कह रही हैं क्षमा की मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। शैलेश यादव कह रहे हैं जय अखिलेश भैया जी। तो शैलेश यादव जी अखिलेश जी के फैन हैं। और आकांक्षा जायसवाल कह रही हैं कि बीजेपी में जो ऐसे सलाह देते थे वो सलाहकार समिति में डाल दिए गए, इसलिए बोल बच्चन मत करना, मलाई चाटने गए थे टाइप का क्या लिखा हो, पूरा समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। अमित मिश्र कह रहे हैं विद्वत जनों को प्रणाम। ओम प्रकाश राज